Hello bachcho, let's see the question. So question says two parallel plate capacitor of capacity C and thrice of C are connected in parallel combination and charged to potential difference 18 volt. The battery is then disconnected and the space between the plates of capacitor of capacity C is completely filled with material of dielectric constant 9. The potential difference across the combination of capacitor will be V. तो अब बेसिकली हमें बोला जा रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि इसको डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट सपोज कि पहला वाला कैपेसिटर हो गया और ये दूसरा वाला कैपेसिटर हो गया। दोनों को पैरेलली इस तरीके से जोड़ा जाता है। पहले वाले की कैपेसिटी है C, तो दूसरे वाले की कैपेसिटी है थ्राइस ऑफ C, और इन दोनों को पैरेलली जोड़ने के बाद बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि है 18 वोल्ट के इक्वल। नाउ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, और जो इनके बिटवीन में स्पेस है, यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है C वाला, इसके बिटवीन में जो स्पेस है उसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाता है, जिसका मान हमें दे रखा है K इक्वल्स टू 9। सो अब जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, वो यदि V हो तो हमें V का मान फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of charge across the capacitor is given by Q is equals to C equivalent times of potential V. So ये फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सेकंड कंसेप्ट हो जाएगा C equivalent when capacitor connected in parallel, सो वो सिंपली हो जाएगा C1 प्लस C2 की। सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। सो बेसिकली चूंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं अक्रॉस दी 18 वोल्ट सप्लाई, सो सेम वोल्टेज दोनों के अक्रॉस में आ रहा होगा, बट जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा। सो लेट्स से इसमें से फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो Q1 है, और थ्राइस ऑफ C में से फ्लो होने वाला चार्ज Q3 है। सो हम चलिए चार्जेस निकाल लेते हैं। चार्ज थ्रू आउट द C, यानी कि इनिशियल चार्ज ऑन C, वो हो जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ पोटेंशियल V नॉट हम मानते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए पोटेंशियल कितना है 18 टाइम्स ऑफ V है और C है, सो 18 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा CV के इक्वल। सिमिलरली हम चार्ज निकालेंगे अक्रॉस द थ्राइस ऑफ C, सो वो कुछ निकल के आ जाएगा 18 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस कितनी है थ्राइस ऑफ C, सो 18 3 जा 54 CV के इक्वल। Now we do let final common potential difference is V dash. So after disconnecting throughout the battery, जैसे ही हम C कैपेसिटर में इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंसर्ट करेंगे, सो जो न्यू कैपेसिटेंस होंगी वो C डैश हो जाएंगी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ C। सो जो न्यू कैपेसिटेंस है ये C की, वो 9 टाइम्स ऑफ C हो जाएंगी, और अब वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। सो जो न्यू चार्ज होगा, दैट वी विल से द फाइनल चार्ज across the first capacitor, that must be equals to 9 times of C capacitance times of जो न्यू पोटेंशियल है V डैश। सिमिलरली जो थ्राइस ऑफ C है उसका पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा एज द प्रीवियस वन, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ CV डैश के इक्वल। अब एज पर द क्वेश्चन जो चार्ज है वो इनिशियल हो या फाइनल हो, वो तो सेम ही रहने वाला है। सो हम इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज से इक्वेट कर देंगे। सो इनिशियली हमारे पास चार्जेस कितने थे, तो 18 CV था प्लस में 54 CV, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द फाइनल चार्ज 9 CV डैश प्लस में 3 CV
डैश के। ना 3 को कॉमन निकाला और C को कॉमन निकाला, सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा 12CV डैश। ओके, 12CV डैश इज इक्वल्स टू 72 टाइम्स ऑफ CV। सो यहाँ से देखिए C से C कट रहा है, 12 6 72, यानी कि जो न्यू पोटेंशियल है V डैश, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 6V। अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 वोल्ट दिख रहा है, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, which we have found by using the conceptual formula of charge across the capacitor and combination of capacitors. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.